देखो बच्चों, तो हम किस पे चल रहे थे? हम चल रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम पहले यहां पे क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद में यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। देखो बच्चों, तो हमने कल क्या किया था? क्या हमने कल लास्ट किया था वो आप बताओ एक बार। क्या वो प्लेन एंगल था? जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था, वो प्लेन एंगल का था ना? एक बार अपने नोट्स चेक करो। यस, आ जाओ। तो बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। इसके बाद में आता है हमारे पास स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन क्या चीज होती है? वो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास कोई रोड है ना, उस रोड के को पकड़ के आपने इस पे एफ फोर्स लगाया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो क्या ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी? ऐसे ऐसे बड़ी हो जाएगी ना रोड, है ना बच्चों? हाँ, और थोड़ी बारीक भी हो जाएगी, एक्सटेंड करेगी तो बारीक भी हो जाएगी, है ना? तो इस रोड पे जब आपने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ कितनी चेंज हुई? पहले लेंथ थी एल, और अब एल प्लस डेल एल, ये हो गई। समझ में आया? तो स्ट्रेन इज बेसिकली क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं आपसे बोलूं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एल बाय एल, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ भी मीटर में आएगा और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में आएगा। मीटर से मीटर काट दोगे आप तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा? विदाउट यूनिट। समझ में आया ना? कोई यूनिट ही नहीं बनी इसकी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा m0 l0 t0। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि ये m रिप्रेजेंट करता है मास को, l रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक है ना? यस। अब आगे चलते हैं बेटा। दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालेंगे हम? स्ट्रेस का। किसका? स्ट्रेस। आ जाओ। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? ये आता है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये मत बोलना सर ये प्रेशर भी होता है, हाँ स्ट्रेस भी होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का क्या आता है? फोर्स का न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो आप लिख दोगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? दूसरे तरीके से आपको करना है तो न्यूटन को क्या लिख देते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आएगा केजी मीटर, ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब फोर्स का क्या आता है, M1 L1 T-2 अपॉन एरिया का क्या आएगा, लेंथ का स्क्वायर, है ना। सोल्व करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका M1, ये L स्क्वायर है, ये L है, एक L से एक L कट जाएगा, नीचे L बचेगा और वो नीचे वाला L ऊपर जाएगा जब L की पावर -1 हो जाएगी, T की पावर -2 ही रहेगी। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। केजी में किसको मेजर किया जाता है, मास को। केजी में किसको मेजर किया जाता है, मास को, तो मास की पावर 1, क्योंकि केजी की पावर 1 है यहाँ पे। मीटर में किसको मेजर किया जाता है, लेंथ को, तो हम लिख देंगे L। मीटर की पावर क्या है, -1, तो यहाँ पे लेंथ की पावर -1, L की पावर -1। सेकंड में किसको मेजर किया जाता है, टाइम को, तो T। सेकंड की पावर क्या है, -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। समझ में आया। अब आता है बच्चों प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज बेसिकली सेम फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, तो इसको भी आप लिख दोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दोगे। सेम एज इट इज इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, एज इट इज लिख सकते हो ना दोनों को, यस। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा, जब ये फॉर्मूला सेम आ रहा है तो एज इट इज इसको लिख दोगे आप, एज इट इज, सेम डायमेंशन फॉर्मूला सेम यूनिट। ध्यान से समझना और अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये रटना पड़ेगा क्या, बेटा बात क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये पूरे चैप्टर में, एक पूरे चैप्टर में इसी का डिस्कशन होगा। ठीक है, जहां पे आपके सामने मैंने कल टॉर्क करवाया था, टॉर्क का चैप्टर कम से कम 1 महीने चलता है। तो अभी तो मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूं, पर जब 1 महीने टॉर्क चलेगा ना, तो आपको ना चाहते हुए भी टॉर्क का फॉर्मूला याद हो जाएगा और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसलिए करवाया जाता है क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब वो PYQs देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, बट एक्चुअली गलती क्या होती है कि उन्होंने पूरी फिजिक्स तो पढ़ी हुई नहीं होती। मान लो बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया, आते ही भाई पढ़ेगा वो डायमेंशन फॉर्मूला, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। डायमेंशन फॉर्मूले के जोश में स्टार्टिंग में बच्चे आते ही PYQs लगाते हैं। PYQs लगाते हैं तो क्या होता है कि उनके फॉर्मूले याद नहीं रह पाते, है ना। क्यों, वो सोचते हैं कि भाई साहब हमें तो सब कुछ चीजें आनी चाहिए, तो PYQs लगाएंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने ज्यादा याद कहां से रहेंगे। तो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि यार ये तो क्या हो गई, दिक्कत हो गई हमारे लिए, हम तो जेई या नीट के लायक ही नहीं है। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। जैसे जैसे आप आगे चलोगे फॉर्मूले ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा चाहो तो क्रैम कर सकते हो, जिसको PYQs अच्छे से लगाने हैं। और मैं तो यही बोलूंगा, क्रैम कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि अभी अभी तुम PYQs लगाओगे, कॉन्फिडेंस अप रहेगा तुम्हारा, और बिल्कुल जोश के साथ आप कंटिन्यू करते रहोगे, है ना। वरना बाद में ये तुमसे होने ही होने, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें रोक पाए इन फॉर्मूलों को याद करने से। एक फॉर्मूला समझ लो एक पूरी यूनिट में चलता है, 10-10 दिन 15-15 दिन उस फॉर्मूले का यूज होता है, और उस पर कम से कम तुम ना मानो तो कम से कम तुम 15 से 20 न्यूमेरिकल तो निकालोगे ही निकालोगे।
मिनिमम 20 न्यूमेरिकल और मैक्सिमम बता देता हूं मैं आपको, इन फॉर्मूलों पे आप करोगे, पहली बार मैं बता रहा हूं 1000 तक न्यूमेरिकल कर सकते हो तुम। कई तो ऐसे फॉर्मूले जिन पे तुम 1000 न्यूमेरिकल करोगे। अब देख लो वो फॉर्मूले तुम्हें याद क्यों नहीं रहेंगे। मिनिमम 10 से 20 और मैक्सिमम 1000 तक फॉर्मूला न्यूमेरिकल करोगे आप इन पे। जब 1000 न्यूमेरिकल में तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो भाई अपने आप रट जाएगा। चलो आगे चलते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है। आगे बात आती है कि सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो बच्चों ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान से समझना है और अच्छे से करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन मीटर की पावर -2, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है ना। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है वो भी सेम वही आएगा जो प्रेशर का था, जो स्ट्रेस का था। क्या लिखोगे, न्यूटन का आता है m1 L1 T-2, न्यूटन का आ गया पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में या तो आप नीचे लिख लो मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख लो L की पावर -2। समझ में आया। लिखोगे तो क्या आएगा, m1 -2 + 1 -1 T-2। समझ में आया। तो ये तीन ऐसी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। तो किसी को घबराना नहीं है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। समझ में आया बच्चों। यस। अब आगे चलता हूं मैं। आगे बच्चों आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी FRE, अच्छे से लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो हमें ये तो पता नहीं, एक पार्टिकल जो वेव चलती है तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो एक साइकिल होती है, इसको कंप्लीट करने में टी टाइम लगता है। तो ये होता है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो हमें पता है कि ये एक साइकिल है, कितने टाइम में ट्रेवल की, टी में। टी क्या होता है, टाइम पीरियड। तो मैं लिखता हूं इसको 1 टाइम पीरियड, ठीक है। हाँ, तो 1 टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो पर सेकेंड। पर ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो, हर्ट्ज भी बोलते हो। क्या बोलते हो, हर्ट्ज। समझ में आया? कोई हर्ट्ज बोल देता है, ठीक है, वो एक्सेंट अलग अलग होता है। समझ में आया क्या बच्चों, अरे आया क्या। यस, अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो यूनिट तो बता दी। डायमेंशन फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो देखो 1 टाइम पीरियड, ये 1/सेकेंड। तो यहां पे कोई मास का यूज हो रहा है नहीं फॉर्मूले में, तो m0। केजी तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ यूनिट में। मीटर का नहीं, यूनिट में कहीं मीटर भी नहीं लिखा हुआ, तो L0। सेकंड टाइम का हो रहा है, सेकंड की पावर क्या है, -1, तो आप लिख दोगे -1। समझ में आया क्या बच्चों, आया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद में बच्चों आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। यस, उसके बाद में आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला,
मैं बोलूंगा एंगल ट्रेस पर यूनिट टाइम। तो टोटल एंगल ट्रेस अपॉन टोटल टाइम। बेसिकली क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी में होता है एंगल ट्रेस पर यूनिट टाइम। कभी आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो आपने मान लो 0 से t इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट हुए और आप t इक्वल्स टू t पे यहां पे पहुंच गए और आपने एंगल ट्रेस किया थीटा। तो बच्चों आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाएगी, टोटल एंगल ट्रेस थीटा अपॉन टोटल टाइम टेकन t। समझ में आया? ये होता है। तो थीटा किसमें मेजर किया जाता है बच्चों? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। और टाइम सेकंड में। तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, रेडियन नीचे सेकंड है तो उसको लिख देंगे पर सेकंड। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो रेडियन जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। रेडियन क्या होता है, थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0 इनटू सेकंड का क्या आएगा, t की पावर -1 पर सेकंड। देखो यहां पे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो m0 l0, ठीक है, t की पावर -1। यस। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यस। आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आपको बात बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे बोलेंगे ये जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ये अभी नीट 2020 में आया। अब बताओ, ये पूछ लिया, क्या पूछा है उसने, टाइम पास पूछा है? टाइम पास पूछा है या नहीं पूछा है, बताओ। पूछा है ना। एक चीज नहीं लिख पाओगे आप। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया है। कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर मैं आपको, देखो चलो छोड़ो, आपको इतना समझना है कि क्या मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे क्या? 4 नंबर पक्के निकाल दोगे ना? अभी इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, अगर फॉर्मूला बता दूं तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी नहीं है। तो भाई एक दिन में तो 250-300 फॉर्मूले याद होंगे नहीं, है ना। एक दिन में तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। बट जिस दिन ये फॉर्मूला याद हो गया आपके, क्या आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे? ऑफ कोर्स, है ना। तो अपने आप को डाउन नहीं करना है। मैं कह रहा हूं पता ही नहीं चलेगा, इतनी आसान आसान चीजें आती। जिस तरीके से मैं अप्रोच करवाऊंगा आपको खुद लगेगा ये तो बहुत ईजी है। चले आगे, चलो आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास क्या होता है? केजी में मेजर किया जाता है।
ये तो बराबर है ये, हाँ मास क्या होता है, केजी में मेजर किया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं केजी, इट इंप्लाइज केजी, ये इट इंप्लाइज है केजी मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की, m1, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, इसकी पावर कितनी है मीटर की, 2। समझ में आया, यस। टाइम यहां पे यूज हो रहा है नहीं, तो t की पावर 0। समझ में आया बच्चों, यहां तक आया क्या, यस, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बच्चों इसके बाद आता है, इसके बाद आता है बच्चों आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो आप निकालोगे, फोर्स को लिखते हैं 1 न्यूटन, मतलब मेजरमेंट में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, लेंथ की मीटर, तो आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम, जिसने कल देखा था लेक्चर उसको पता भी है, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू इसके साथ में पर मीटर आ गया। तो बच्चों मीटर से पर मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, किलोग्राम, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये बचेगा। या अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, न्यूटन का लिखो फॉर्मूला m1L1 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला T-2 इनटू अपॉन लेंथ, तो L लिख दो, L से L कट जाएगा, बचेगा क्या, m1L0 T की पावर -2। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दिख रहा है, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की, पावर क्या है केजी की 1, तो यहां पे 1। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, पावर क्या है -2, तो -2। समझ में आया, यस। तो बच्चों ऐसे सभी चीजें की जाती है। अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं, देखो अब ध्यान से, थोड़ा साइड में स्पेस देके और चीजों को सोल्व भी करेंगे। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको भी पता होगा, कैपिटल जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है या नहीं होता, अरे बताओ होता है या नहीं होता, यस। आपसे कोई बोल दे बच्चों इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसको आपसे बोले इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो क्या लिखोगे, फोर्स इनटू मीटर स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो अपॉन m1m2। समझ में आया, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे बोले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक साइड ले लो, बाकी सभी चीजों को उधर भेज दो। ये फोर्स है ना, ये लेंथ है मीटर का स्क्वायर, अपॉन m1m2 ये मास है। तो बच्चों हाँ आप ऐसे लिख सकते हो एफ आर स्क्वायर, एफ ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2।
तो एफ का क्या आएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, केजी तो केजी स्क्वायर, तो लिखोगे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया? तो बच्चों न्यूटन का आएगा m1 L1 T-2, मीटर का आएगा L2 और केजी का आएगा m की पावर -2, केजी पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी केजी पर स्क्वायर या पर केजी स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, मीटर का लिखा, केजी का लिखा, सबके सेपरेटली नोटेशन दे दी ना। अब इस कंप्लीट का आ जाएगा, देखो m1 m-2 तो आ जाएगा m-1, ठीक है, यस। L1 L2 ये आ जाएगा L3, पावर जुड़ गई, और T-2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, चलो यहां तक समझ में आया। ठीक है, यस। तो बच्चों ऐसे ही आगे आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास, या मैं बोलूं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको आप लिखोगे, जब थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर अच्छे से करते हैं। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर, ये नोटेशन है, डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको आर लिख दोगे आप, तो ये आएगा केजी, मास का केजी इनटू वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड इनटू लेंथ, एक और मीटर। तो आप लिखोगे केजी का आएगा केजी की पावर 1 मतलब m की पावर 1, मीटर मीटर तो लेंथ की पावर 2, पर सेकेंड t की पावर -1। समझ में आया? आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? यस। तो आप इसको ऐसे कर लोगे ना। अब उसके बाद में आता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस नहीं लिया बेटा, डिस्टेंस ले लिया, देखो ध्यान से, यहां पे मीटर ले रखा है, MVR, आर डिस्टेंस ही है, केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, तभी तो मीटर स्क्वायर हुआ है। ओके, आगे चलो, आगे लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो बच्चों ये होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, यूनिट होती है इसकी न्यूटन
सेकंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर मीटर स्क्वायर। अगर वैसे आपको करना है, वैसे अगर आपको करना है तो आप विस्कोसिटी का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। विस्कोसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो भी बता देता हूं। ना लगे हमने रटा है, बच्चों को ये ना लगे कि हमने रटा है। बाकी आएगा तो पूरा चैप्टर इस पे। अब चैप्टर आएगा तो इस पे जब तुम कम से कम 20 30 50 न्यूमेरिकल करोगे, 60 न्यूमेरिकल करोगे, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया नहीं आया, कैसे आया? F is equals to eta dv by dx. This is called as velocity gradient into A, that is area. ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, dv by dx। तो याद कर लेना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना सर ये कैसे याद होंगे। अरे जब चैप्टर आएंगे तो ये फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले आएंगे तो न्यूमेरिकल होंगे तुमसे। न्यूमेरिकल तुम जब करोगे तो अपने आप फॉर्मूले रट जाएंगे। तो देखो यहां पे हम लिखते हैं न्यूटन का आएगा m1 L1 T-2, सेकंड का आएगा T पर मीटर स्क्वायर L की पावर -2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? सोल्व करेगा m का m L1 और L-2 तो आएगा L-1 T-2 इंटू T, पावर जुड़ जाएंगी T-1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या बच्चों? आया क्या? अरे भाई बता दो। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपसे, फॉर्मूला दूंगा, डायमेंशन फॉर्मूले आपको ही निकालने। ऐसे 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, समझ में आया? और ज्यादा भी दे सकता हूं, आ जाओ तो आ जाओ, शाबाश। कहां से आया है वो साइड में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? यस। तो बच्चों आता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल से कैसा भी हो, जब पोटेंशियल की बात आ जाएगी तो हम लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं आपसे पूछूंगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, शाबाश ट्राई करो। भाई मैंने फॉर्मूला बता दिया, डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकालने का काम है, मेरा नहीं है, ठीक है ना? यस। उससे पहले चलो
चार्ज के में दिक्कत आए तो चार्ज का ही निकाल लेना, सबसे पहले चार्ज का निकाल लेना बस। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं, चलो सीक्वेंस में लिखता हूं मैं अभी। पहले चार्ज का ही निकाल लेना, चार्ज का अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्ज निकालोगे तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे। चार्ज का निकालना है आप लोगों ने। चार्ज का फॉर्मूला आता कहां से है, करंट से, आई इज टू क्यू बाय टी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ऐसे ही फिर आएगा आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपने, ठीक है। यस, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, शाबाश। आज ये लगभग लगभग खत्म करवा देते हैं, जितना भी होगा वो। रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। सभी निकालते रहो, शाबाश। आगे चलते हैं, आगे आता है, थोड़ा एक और अच्छा ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें जो ये एप्सिलॉन नोट है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप सभी को उधर फेंक दोगे ले जाके, तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन आएगा फोर्स इनटू R²। सूर्यास्त होने वाला है शनि, हो जा रहे हैं आदित्य, भाई तेरे घर में टीवी है, मेरे को पता है भाई, बच्चों को क्यों बता रहा है। यस साक्षी महाजन, करेक्ट, गुड। करंट का हम क्या लेंगे, करंट का क्या यूज करेंगे, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ए यूज करेंगे करंट का। डायमेंशन फॉर्मूला करंट का क्या यूज करेंगे, ए, करंट की जगह पे, याद रख लेना। बच्चे घबरा जाते करंट का क्या करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का देखो बच्चों, Fe इंटू R² अपॉन Q1 Q2। पहले ही बता रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन चार्ज 1 एंड चार्ज 2, मतलब चार्ज का स्क्वायर। Q1 Q2 यूनिट में लिखोगे तो, या ऐसे ही लिख देता हूं Q1 Q2, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक और कर लो बस, ये लास्ट है। मैग्नेटिक, क्या वो करवाएं, चलो रहने दो, यही बहुत है, यही बहुत है, शाबाश, ट्राई करो, ट्राई करो, वरना मैं फिर स्टार्ट हो जाऊंगा। शाबाश बच्चों, ट्राई करो।
यस, सभी अपने अपने हिसाब से ट्राई करो। मैं आपको दे रहा हूं अभी 5 मिनट का टाइम। देखो यहां पे ही गड़बड़ आ रखी है, पागल लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे कि टीचर जो लिखवा रहा है वो एक बार चेक तो कर लें। इन द सेंस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में जमा घटा तो आती है, उसमें भी यू सोचते हो हाँ जो टीचर ने लिखवाया वैसे ही जमा, 2 2 5 होंगे। देखो एक बार ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, ये इधर आएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। समझ में आया क्या गलती हुई थी? अरे समझ में आया क्या क्या गलती हुई थी? तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। हाँ मैं हाँ भर रहे हैं, जा रहे हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो सर। तो ये आएगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, तो आएगा ए टी दूसरे चार्ज का, यहां पे M1 L1 T-2 और यहां पे L2। समझ में आया? अरे आया या नहीं आया? यस, तो दिमाग लगाना है, खाली खोपड़ी नहीं रखनी बेटा। ठीक है, यस, चले आगे, चले क्या? आ जाओ। ए का तो स्क्वायर बन जाएगा, केवल ए तो ऊपर ऊपर है, और टी का स्क्वायर ऊपर ही बना देते हैं, पहले सिंप्लीफाई तरीके से करेंगे अच्छे से। ये M1 L1 और L2, तो ये हो जाएगा L की पावर 3 और T की पावर -2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? M-1, L ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? L-3। ए का क्या आएगा? ए का 2, T-2 ऊपर जाएगा तो T प्लस का 2 हो जाएगा, तो T प्लस का 2 और ये नीचे वाला ऊपर गया, ये भी T प्लस का 2, तो T की पावर 4। ये आएगा एक्चुअल डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो समझा करो चीजों को। इतना हो गया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आपको सिर्फ आपका काम क्या है, देखो अब ध्यान से देख लो, आपका काम क्या है, आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले देखें, आपको वो फिजिकल क्वांटिटी का एक ग्रुप बना के लाना है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। मान लो अगर मैं बोलूं फोर्स का, प्रेशर का और स्ट्रेस का और मॉडुलस का, तो इन तीनों का सेम है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ऐसे ही आपको ग्रुप बना के लेके आने, किन किन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना? आपके पास बेटा, आपके पास वो जा चुकी क्या डीपीपी? आपको मटेरियल मिल गया?